सो इट्स बिन 1 ईयर, 1 साल हो चुका है एंड 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। मैं कहाँ पे था, मैं क्या कर रहा था और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो डेफिनेटली आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि अगर आप वीडियो को मिस करोगे तो हो सकता है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दो जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है। सो यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि आगे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आगे हमारा इस चैनल में क्या होने वाला है, कैसी वीडियोस आने वाली है। सो यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारा टॉपिक थोड़ा चेंज हो चुका है। ठीक है, जो 1 महीने का जो ब्रेक था उसमें मैंने क्या किया। सो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की, कुछ नहीं कहूँगा, इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की, जिसमें से कुछ मुझे पता चला कि दिस इज़ नॉट द वे टू बिकम अ प्रॉफिटेबल इन स्टॉक मार्केट, या फिर टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या फिर टू बिकम अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो बहुत चीज़ें मुझे पता चली, तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्राइमरीली मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग, या फिर वो क्या रास्ता है जिससे आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें कवर कर लेता हूँ, फिर ट्रेडिंग पे आगे बढ़ेंगे। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के वीडियोस यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट आई एम सेइंग कि आपको यहाँ पे कोई भी वीडियो उसके रिलेटेड अब नहीं मिलेगा जो पहले आपको मिला करता था कि कोई मल्टीबैगर स्टॉक है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें। एंड दूसरा, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग को किस तरह से मैं बेसिक से एडवांस तक यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूँ। लाइक आपको यहाँ पे बेसिक्स टू एडवांस तक मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि किस चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, व्हाट आर द एजेस जो आपको हेल्प करेंगी टू बिकम एन एक्सपर्ट, टू बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। ठीक है, मैं यहाँ पे एडवांस्ड में इंडिपेंडेंट ट्रेडर रख रहा हूँ, बिकॉज आप प्रॉफिटेबल अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देते हो तो दिस इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंस के ऊपर ध्यान दोगे, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के ऊपर ध्यान दोगे, तो मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट एंड बेटर देन प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई बंदा क्या बोल रहा है, किसी स्टॉक में क्या न्यूज़ आई है, कोई अंदर की इनसाइडर न्यूज़ है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ ये ज़रूरत है, आपको देखना है, समझना है अपने हिसाब से, और आपको चीज़ें पता होंगी, आप वही सब चीज़ें देखोगे। आप दुनिया भर की चीज़ें नहीं देखोगे कि यार ये भी देख लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ, पता नहीं वो काम में आ जाए, ये सब चीज़ें नहीं करोगे। आपको पता है कि भाई मुझे 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें देखनी है एंड दैट्स इट, आई एम डन। मैं कल सुबह आऊँगा और कल सुबह अगर मुझे ट्रेड करना होगा, इफ़ द स्टॉक सेटिस्फाइज ऑल द थिंग, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। और अगर वो चल भी जाता है और मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था, तो दैट्स नॉट द थिंग, जिसे हम फोमो कहते हैं कि फोमो नहीं करना है हमें। ठीक है, साइकोलॉजी मेंटेन करना है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एजेस के बारे में बात करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, न्यूआंसेस के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं कि हम यहाँ पे इंट्राडे को हम अभी स्टार्ट नहीं करने वाले। इंट्राडे के लिए 2 महीने 3 महीने बाद स्विंग ट्रेडिंग मैं स्टार्ट करूँगा। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर पूरा वीडियोस बनेंगे, सीरीज़ बनेंगी, प्लेलिस्ट बनेंगी। ये जो टॉपिक्स आपको दिख रही है कि टाइटनेस क्या होती है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, साइकोलॉजी कैसी होती है ट्रेडिंग में, सिचुएशनल अवेयरनेस कैसे देखना है, मार्केट ब्रेथ कैसे देखना है, बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, जर्नलिंग कैसे करनी है, स्कैनिंग कैसे करनी है, वॉल्यूम कैसे देखना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इन सबको समराइज़ करके जब आपको मैं बताऊँगा तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें देखना तो जस्ट 5 मिनट, अगर आप एक स्टॉक में 5 मिनट, क्या मैं 2 मिनट भी दूंगा इफ़ यू आर एक्सपर्ट, तो आप 2-1 मिनट में समझ जाओगे ये चीज़ें कैसे देखनी है, क्या करनी है, कैसे नहीं करना है। स्कैनिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, इसको हम अलग बात करेंगे। ठीक है, तो किसी स्टॉक में वॉल्यूम कैसे देखना है, क्या वो कल ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या आप सिर्फ और सिर्फ 5 या 7 मिनट में, मैं 5-7 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर कोई आई कैन से अगर कोई 1 साल से आप 6 महीने से इसकी प्रैक्टिस कर रहा है और एक उसको एक्सपीरियंस आ चुका है, एक उसकी आई डेवलप हो चुकी है चीज़ों को देखने की, सो आई कैन से 2 मिनट में वो बता देगा कि क्या ये स्टॉक कल करने वाला है कुछ परफॉर्मेंस, या फिर ये स्टॉक कल नॉर्मली ट्रेड करने वाला है। सो ये चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जिसको मैंने पहले ही लिखा है, टाइटनेस ट्रेडिंग के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्विंग ट्रेडिंग हम
स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद अगर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के तो मैं और भी अच्छे से इंट्राडे ट्रेडिंग को भी यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे ही करेंगे, वो तो है ही, बट आगे आने वाले टाइम में इंट्राडे के बारे में मैं सोचूंगा, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ मच मोर डिफिकल्ट, दिस इज़ मच मोर हार्ड, मच मोर डिफिकल्ट दैन स्विंग ट्रेडिंग। बहुत लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं क्योंकि इसका रीज़न होता है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है रादर दैन स्विंग ट्रेडिंग। मतलब एक बंदा अगर स्विंग ट्रेडिंग में बहुत एक्सेल कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको एक बहुत अलग माइंडसेट लेकर के काम करना पड़ता है। सब कुछ के ऊपर बात करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप हमारा रहेगा जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, या फिर भाई ये चीज़ बता दो, ये स्टॉक के बारे में ये कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अगर आप पूछोगे तो हो सकता है मैं डिस्कस कर लूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि नो टिप्स, में यहाँ पे कोई टिप आपको नहीं देने वाला। अगर आप मुझसे ये कहते हो कि कोई XYZ स्टॉक है, आप XYZ स्टॉक को बता दो कि कल ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नो आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग से टू आंसर दिस क्वेश्चन कि यार कल ही ऊपर जाने वाला है, कल ही नीचे जाने वाला है। या फिर अगर आप मुझसे पूछो कोई ऐसा स्टॉक बता दो, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि जो कल ऊपर जाने वाला है, जो कल सर्किट मार सकता है, जो कल 10% ऊपर जाएगा, तो ये सब मैं नहीं बताने वाला। 10% क्या 1% का भी मैं नहीं बताऊंगा कि कोई स्टॉक कल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर प्योर क्रीम कंटेंट रखने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर मोस्टली देखा है कि यहाँ पर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वीडियोज़ में, वो चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, और अगर हैं भी तो बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि ये चीज़ें भी लोगों को पता चल सके। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और उन्हें पता चल सके। एंड यहाँ पे मेरा भी खुद एक अपना फ़ायदा है, मेरा भी खुद एक अपना प्रॉफिट है इसमें कि मुझे भी यहाँ पे रिवाइज़ होता रहेगा, मुझे भी यहाँ पे चीज़ें और भी क्लियर होती रहेंगी। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को समझाते हो, किसी चीज़ को सिखाते हो, तो ये चीज़ आपको भी उतनी ही अच्छे से क्लियर होती रहती है। ठीक है, द मोर यू टीच द मोर यू गेट क्लैरिटी अबाउट दैट। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया कोई टिप कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं 3 चीज़ें या फिर आप कह सकते हो 2 चीज़ें और बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग कंटेंट यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, सो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ। किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर मल्टी बैगर स्टॉक्स, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात नहीं होने वाली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपको यहाँ पे नोट्स बनाने ही बनाने हैं। मैं यहाँ पे इसी तरह से जैसे आप देख रहे हो एक रफ स्केच बना के आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको यहाँ पे क्लैरिटी से समझ में आ जाए। एंड समझ में आने के बाद आप उसे भूल जाओगे, एंड ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो इसीलिए नोट्स आपको ज़रूर से बनाने हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप जैसे मान लो आपने वीडियो देखा तो आपको उसके बाद आपको 1 बार या 2 बार देखने के बाद नोट्स बनाने हैं, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होने वाली है कि यहाँ पर किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं होने वाला है। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आपको, मैंने जैसे पहले भी बताया और अब वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक टिप आपको मिल जाएगा, कल के लिए क्या करना है वो आपको मिल जाएगा, तो ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। प्योर एजुकेशनल कंटेंट मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ ताकि लोगों को समझ में आ सके कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग, व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रेडिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग में क्या चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और बेसिक टू एडवांस में अगर आपको ये लग रहा है कि मैं पहले बेसिक्स डिस्कस करूंगा फिर एडवांस डिस्कस करूंगा, सो दिस विल टेक टाइम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे सीधा कोई भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो सीधा उसको मैं 2 मिनट 3 मिनट बेसिक्स में दे करके सीधा एडवांस के ऊपर बात करेंगे। बिकॉज मैंने ये फील किया है कि बेसिक चीज़ें काम नहीं कर रही है। देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस। बहुत लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे लोग कहते हैं कि सिंपल चीज़ें काम करती है, कम्प्लेक्स चीज़ें काम नहीं करती। येस, इट इज़ वेरी ट्रू, सिंपल थिंग्स ही काम करती है, कम्प्लेक्स चीज़ें काम नहीं करती। बट यहाँ पे बेसिक और सिंपल लोग सेम समझते हैं, दैट इज़ नॉट सेम। बेसिक और सिंपल इज़ नॉट सेम, एडवांस एंड कम्प्लेक्स इज़ नॉट सेम। अगर कोई चीज़ सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि वो बेसिक है, और अगर कोई चीज़ सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि वो एडवांस ही है। हाँ, सिंपल चीज़ें काम करती है, एंड सिंपल चीज़ों में मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस होती है। एडवांस मतलब थोड़े न्यूआंसेस, थोड़े एज, थोड़ी अलग चीज़ें, थोड़ा ट्विक्स। कोई भी रूल होता है, अगर आप उसे बुक से डिट्टो कॉपी करोगे, जस्ट जो बुक में लिखा है वही पैटर्न देख के अगर आप कॉपी करोगे, द मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी कि वो काम नहीं करेगा। द
थिंग दैट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ द थिंग कि यहाँ पे आपको एक एच देखना है, आपको थोड़े से उसको ट्विक्स करने हैं, थोड़ा सा आपको गौर से देखना है, वॉल्यूम देखना है, सब कुछ देखना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो फाइनली एक ट्रेड को एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाती है, ठीक है। एक ट्रेड को आपको प्रॉफिट देके जाता है, और कोई ट्रेड अगर आपको लॉस देके जाता है उसके लिए हमारा एसएल तो है ही, ठीक है। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड करते हैं अब इस वीडियो को, और मिलेंगे आपको आपसे अगले वीडियो में। एंड तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके रखो अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, या फिर आएगा ट्रेडिंग में, या फिर आपको लगता है कि ट्रेडिंग आपको देखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप एक बार मौका देकर देख सकते हो कि व्हाट इज़ इट, थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हो। बाकी दैट्स अप टू यू कि अगर आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। आगे आने वाले टाइम में चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएंगी कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। 10 मिनट के आसपास वीडियो होने वाला है, जैसे मैंने बताया था 10 मिनट से कम वीडियो रखेंगे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।